बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने मात्र से लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त सच्ची निष्ठा से भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन के सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्तों, आप व्रत रखें या न रखें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने के बाद व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। यह व्रत कथा श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुने। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों को दान करता। उसकी रानी ना व्रत करती, ना ही किसी को दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के यहाँ भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। संतान और धन तो पापी के घर भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान करूं, जिसको संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में तामसिक भोजन करना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थी कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, भक्तों, पूरी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य विजिट करें।